यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे पिछली वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पहले इक्वेशन बना के फिर उसके बाद किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। एक फिक्स चार्ज है, एक फिक्स मंथली चार्ज है। जैसे जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं उनको रूम वगैरह का रेंट देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है, वो फिक्स चार्ज होता है, वो मंथली फिक्स चार्ज होता है। बाकी उनका चार्ज जो है, जैसे मेस में वो डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका चार्ज उनको पे करना पड़ता है। तो हम फिक्स मंथली चार्जेस को x मान लेंगे और पर डे चार्जेस ऑफ फूड इन मेस उसको y लेट कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट फिक्स मंथली चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज x। लेट पर डे चार्जेस ऑफ फूड इज इक्वल टू रुपीज y। एज पर क्वेश्चन ये फिक्स चार्जेस तो फिक्स मंथली चार्जेस तो देना ही पड़ेगा। और एक बच्चे ने 20 डेज मेस में खाना खाया है, तो 1 डे का y है, तो 20 डेज का 20y हो जाएगा, तो x प्लस 20y, और उसका टोटल चार्ज बनता है 1000 गिवन है स्टेटमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर एज पर क्वेश्चन सेकंड है, फिक्स चार्ज तो उसको भी देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे बच्चे ने 26 डेज खाना खाया है, 20, तो x प्लस 26y, और उसका चार्ज बनता है 1180। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो x को इक्वल करना होता है या y को इक्वल करना होता है। यहाँ x ऑलरेडी इक्वल है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर देंगे, x से x कट जाएगा, -6y इज इक्वल टू -180। इस बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, -180 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 30 आ जाएगा, y की वैल्यू 30, और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30 that is equal to 1000, x plus 600 that is equal to 1000, और x is equal to 1000 minus 600, ये 400 रुपीज आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका आंसर आ गया, फिक्स चार्जेस, फिक्स मंथली चार्जेस 400 रुपीज, और पर डे चार्जेस ऑफ फूड इन मेस वो 30 रुपीज आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। मैंने उस दिन भी बोला था एक फ्रैक्शन वाला पहले क्वेश्चन आया था कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपने 8th में पढ़ा होता है, 9th में पढ़ा होता है। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में 3-4 लाइंस फिक्स होती हैं। लेट न्यूमरेटर, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, सेकेंड पार्ट है, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डेनोमिनेटर इज इक्वल टू y, और फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। एज पर क्वेश्चन x अपॉन y फ्रैक्शन, ये लाइनें फिक्स होती है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डेनोमिनेटर इज इक्वल टू y, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। एज पर क्वेश्चन फ्रैक्शन को लिख के बैठते हैं, फिर वो जैसा कहता है वो बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3
व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, इज इक्वल टू 1/3। यहां से इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x - 3 इज इक्वल टू y, तो 3x - y, 3 को राइट साइड पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन बन गई एज पर क्वेश्चन। फिर लिखेंगे फ्रैक्शन x अपॉन y। अब की बार कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator। अब डेनोमिनेटर के लिए बोला गया है सिर्फ 8 ऐड करना है और फ्रैक्शन बन जाता है 1/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो या तो इनका x इक्वल करना होता है या y, तो इनका y ऑलरेडी इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो बस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम पहले 2 को लिखेंगे 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। किसी भी इक्वेशन को किसी भी में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और साइन चेंज करने हैं ये हमने, y से y कट हो जाएगा हमारा, ये x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, x की वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12, तो ये कट हो गया, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 5/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे करना होता है हमारे को ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी स्टेटमेंट वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए भी पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट है हमारा, कहते हैं यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर्स एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। ये मार्किंग स्कीम है, अगर यश को 3 मार्क्स मिलते हैं अगर वो राइट आंसर्स देता है और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाता है अगर वो रॉन्ग आंसर्स देता है, लेकिन राइट आंसर्स कितने हैं और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं ये नहीं पता हमारे को, तो हमें ये लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, number of right answers that equal to x, let number of wrong answers को y, as per question मार्किंग स्कीम है कि 3 मार्क्स मिलते हैं राइट आंसर्स के लिए, तो क्वेश्चन उसने राइट आंसर हमारे को उसने x दिए हैं, तो 3x मार्क्स हो जाएंगे राइट आंसर के लिए, माइनस रॉन्ग आंसर्स के माइनस होंगे, 1 मार्क्स काटा जाता है, तो माइनस 1 इंटू वाई यानी कि y, और उसके मार्क्स आते हैं 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है कि मार्किंग स्कीम को चेंज कर दिया गया है, 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर्स के लिए, तो ये 4x और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर्स के डिटेक्ट किए जाते हैं, माइनस 2y, और इस तरह से उसके मार्क्स आते हैं 50। इसमें से 2 कॉमन काट लेंगे, तो 2 कॉमन, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/2 25, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड, x माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे और x और y की वैल्यू निकाल देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, साइन चेंज कर देंगे, y कट जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर
सेकेंड में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में, हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 30, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई की वैल्यू 5 आ गई। अब टोटल क्वेश्चंस बताने हैं, टोटल क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग्स जो दोनों उसके क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चन बताने हैं। तो यहाँ लास्ट में लिखना है आपने टोटल क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट वाज 15 प्लस 5 20 आंसर्स है आपका, क्योंकि रॉन्ग आंसर्स और राइट आंसर्स का टोटल आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 प्लेसेस A and B, they are 100 kilometers apart from each other. One car is standing at point A and other car is situated at position B. The distance between two places, ये फोर्थ पार्ट है, distance between two places A and B that is equal to 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, तो एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक यहाँ, दोनों को सेम डायरेक्शन के लिए बोला जाता है, पहले सेम डायरेक्शन में चलने के लिए अपनी अपनी स्पीड से चलती हैं। तो ये पीछे वाली कार आगे वाली पहले वाली कार को, इस कार को 5 आवर्स के बाद मीट कर लेती है। फिर एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी कि उनको अपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए बोला जाता है, और फिर वो 1 आवर के बाद मीट करती है। तो हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A that is equal to x किलोमीटर पर आवर। फिर लिखना लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B y किलोमीटर पर आवर, और हमें डिस्टेंस में बनानी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस में इक्वेशन बनाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारे पास x है और टाइम हमारे पास 5 है, तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार, और डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकंड कार कितनी हो जाएगी, वो भी 5 आवर्स चली है, वो 5y हो जाएगी, और दोनों का डिफरेंस 100 होगा, क्योंकि ये इस कार को 100 ज्यादा चल के जाना पड़ेगा वहां तक उसको मीट करने के लिए, इसलिए हर बार इनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा। तो 5 कॉमन काट लेंगे, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, 100 बाई 5 कट कर लेंगे, इसे 20 आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन बन गई, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है 5 आवर्स के बाद मीट करती थी, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो 1 आवर्स के बाद मीट कर लेती है। तो एज पर क्वेश्चन 1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड को भी, इस स्पीड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि x1 सा x प्लस y1 सा y इज इक्वल टू 100। अब की बार इनकी डिस्टेंसेस को प्लस करेंगे, कुछ डिस्टेंस ये कवर करके आएगी और कुछ डिस्टेंस ये इधर कवर करके आएगी, और दोनों की डिस्टेंसेस का टोटल कितना होगा, 100, और इक्वेशन नंबर सेकेंड है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऐड कर दोगे y कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, y की वैल्यू 40 आ जाएगी, x की वैल्यू ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, और y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे, सॉल्व आपने अपने आप करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया वाला है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमें बोला हुआ है कि अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं
तो उसके एरिया के ऊपर भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस बना के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट तो हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट, लेट breadth of rectangle that is equal to y unit, और area of rectangle that is equal to x into y square unit, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया होता है। एज पर क्वेश्चन वो बोलता है कि लेंथ में जैसा वो बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। उसने बोला है कि एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। लेंथ को 5 रिड्यूस कर दिया यानी कि x माइनस 5 इंटू ब्रेड्थ को उसने 3 इंक्रीज कर दिया y प्लस 3, और उसका एरिया एक्स वाई वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। तो एक्स वाई में से 9 माइनस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे x की पूरी ब्रैकेट के साथ y प्लस 3 माइनस 5 की भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ y प्लस 3, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 है। 15 को उधर राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 15 हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एज पर क्वेश्चन फिर वो ऐसे ही इक्वेशन बनवाएगा कि लेंथ को इंक्रीज, ब्रेड्थ को इंक्रीज और एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा उसने बोला है सेकेंड स्टेटमेंट में। कहते हैं इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट मींस x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करना है, y प्लस 2 आएगा, y प्लस 2, और दैट इज इक्वल टू एरिया एक्स वाई, उसका क्या होना है एरिया का, एरिया भी इंक्रीज होगा बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स में। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। पहले आएगा एक्स वाई प्लस 2x, फिर 3y प्लस 3 टू 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से, क्योंकि इसके आगे 2 है, इसको 2 से और इसके आगे 3 है कोएफिशिएंट, इसको 3 से, फिर x वाली टर्म्स हमारी इक्वल हो जाएंगी और फिर x वाली कट हो जाएंगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3 एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, 3 टू 6x, 5 टू 10y, 6 टू 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टू 6x, 3 3 9y और 183, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कट हो जाएगा और ये माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171, 183 में से 12 माइनस का बड़ा तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 171 बाई 19, 9 आ गया। y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसी में भी, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 6, और अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसको राइट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x 6 प्लस 45, 3x
51 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 51/3 कट जाएगा 17, तो x की वैल्यू हमारी 17 आ गई। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो 17 यूनिट आ गई और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 9 यूनिट आ गई। कई बार वो एरिया पूछ लेता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 153 स्क्वायर यूनिट एरिया इसका आ सकता है, लेकिन इसमें एरिया नहीं पूछा। तो इसके बाद यस, ये हमारा आंसर था और ये वाली एक्सरसाइज 3.5 हमारी फिनिश होती है। और आपने आज 3.5 एक्सरसाइज की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ में ये मैंने 3 क्वेश्चंस दिए आपको होमवर्क में। 2x + 5y = 20, 3x + 2y = 10। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है 5x + 7y = 14 और 2x + 4y = 9। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और 6x + 5y = 20, 2x + 3y = 8, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तीनों मेथड आपको फिर माइंड में एक बारी रिवाइज हो जाएंगे और ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छे से और ये वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट देखते हैं। दैट्स ऑल।